क्लास 9th। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने बात करी थी कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसे हम आयन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आयन क्या होता है। आयन को समझने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु में 3 कण होते हैं, ये याद रखना। पहले कण का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, पहले कण का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे कण का नाम होता है प्रोटॉन और तीसरे कण का नाम होता है न्यूट्रॉन। यानी परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है सामान्यतया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और याद रखना किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है और होती किसके बराबर है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है ना। जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो उसमें कुछ तत्व होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे ही अन्य तत्व भी होंगे। तो इनके नीचे एक संख्या लिखी गई होगी। इस हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा होगा, सोडियम के नीचे 11 लिखा होगा, मैग्नीशियम के नीचे 12 लिखा होगा। तो ये जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है ये होती है परमाणु क्रमांक। इस संख्या को हम नाम देते हैं क्या, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसकी संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो गया, है ना। ऐसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो सोडियम में 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन भी होंगे, 11 ही प्रोटॉन भी होंगे। डिटेल में इस टॉपिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम आयन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं वहां पर थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बता रहा हूं, ठीक। ऐसे ही इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। 12 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब आयन किसे कहते हैं, देखिए हम आयन के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसमें, हाइड्रोजन, सोडियम और मैग्नीशियम में। तो यहां पर आप 2 पॉइंट ध्यान रखना। हम कहते हैं कि यदि परमाणु में सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि किसी परमाणु में सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस परमाणु पर धन आवेश आ जाता है, धन आवेश आता है, ठीक है ना। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम पर कोई आवेश नहीं है। यदि सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएं, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो सोडियम के पास सामान्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। यदि सोडियम के पास किसी कारणवश 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो सोडियम पर क्या आ जाएगा, धनावेश। और कितना धनावेश आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। कोई तत्व X है मान के चल रहे हैं परमाणु, और इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर इस तत्व X के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएं, पहले सामान्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए कहीं, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। तो इस X परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। और पॉजिटिव चार्ज होगा कितना, जितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 12 में से 10 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2।
तो 2 इकाई धनावेश आ जाता है। समझना कि धनावेश कितने इकाई होगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा कहता है कि यदि परमाणु में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह परमाणु ऋण आवेश प्राप्त करता है। जैसे क्लोरीन है, माना एक तत्व क्या है आपका, क्लोरीन। इसके बारे में पहले हमने पढ़ा है, Cl किसका प्रतीक होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, है ना। यानी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। अगर इस क्लोरीन ने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पर 1 इकाई ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। माना ये नाइट्रोजन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। पहले कितने थे, 7, बाद में कितने हो गए, 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 3। तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा कितने इकाई, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी परमाणु के पास आवश्यकता से यानी सामान्य संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर ऋणावेश आता है, और अगर सामान्य जो संख्या है उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धनावेश आ जाता है। ठीक है ना। और आयन किसे कहते हैं, आयन इसी से संबंधित है। यदि किसी परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश होता है तो उसको हम आयन कह देते हैं, है ना। ये परमाणु है, ये आयन बन गया, क्यों, क्योंकि इस पर ऋणावेश आ चुका है। ऐसे ही सोडियम, ये परमाणु है, यदि इस पर धनावेश आ गया तो ये आयन कहलाएगा, इसको नाम देते हैं सोडियम परमाणु। जब कोई आवेश नहीं होगा तो उसको नाम देंगे सोडियम परमाणु, और जब आवेश आ जाएगा तो उसको नाम देंगे सोडियम आयन। तो आयन किसे कहते हैं, सामान्य सी है कि वह परमाणुओं का समूह जिन पर धनावेश या ऋणावेश होता है, आयन कहलाते हैं। तो आयन की परिभाषा क्या हो गई कि जिन पर कोई धनावेश होता है या ऋणावेश होता है उनको हम आयन कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव, इस पर आवेश है तो इसको क्या नाम दिया, सोडियम आयन। ऐसे ही Mg+2 मैग्नीशियम आयन, ये आयन है, क्यों, क्योंकि इन पर आवेश है। ठीक है ना। जिस आयन पर धनावेश होता है, जिस पॉइंट लिख रहा हूं देखो, जिस आयन पर कौन सा चार्ज होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है, उसे कौन सा आयन कहेंगे, धन आयन, उसे धनायन कहते हैं। पूरा लिखो धनायन या शॉर्ट में लिख दो, ठीक है ना। तो जिस आयन पर क्या होगा, धनावेश होगा, उसको क्या कहेंगे, धनायन। और जिस पर ऋणावेश होता है, दूसरा, जिस आयन पर ऋणावेश होता है, उसे ऋणायन कहते हैं, ऋणायन। धनावेश होगा तो उसको कहेंगे धनायन, ऋणावेश होगा तो ऋणायन। जैसे Cl नेगेटिव, इसको क्लोराइड आयन कहा जाता है, अभी इनके नाम आगे लिखाऊंगा, क्लोराइड आयन। N3 नेगेटिव, इसको कहा जाता है नाइट्राइड आयन,
तो आयन की परिभाषा हमने पढ़ी कि आयन हम किसको कहते हैं? आयन होता है कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनावेश या ऋणावेश होता है। ठीक है, थैंक यू।